तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। इशू ऑफ शेयर्स में प्रोराटा अलॉटमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चन रीड कर लिया जाए। लोटस लिमिटेड ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन 80,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। शेयर्स है 10 रुपये का और ये शेयर 4 रुपये प्रीमियम पे इशू हुआ है। पैसा कैसे कैसे पे होना है? एप्लीकेशन पे 5 रुपये है, अलॉटमेंट पे 9 रुपये है। अलॉटमेंट के टाइम पे ही प्रीमियम इंक्लूडेड है। एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है 1,40,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है एंड अलॉटमेंट जो मेड किया गया है यानी अलॉटमेंट जो शेयर्स का किया गया वो प्रोराटा बेसिस पे किया गया। आगे कह रहा है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन, तो जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट एप्लीकेशन पे हुआ है वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स, हेलमेट रख देना तो यहाँ, वाज एडजस्टेड तुम्हारा टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है ना वो एडजस्ट होना है। कहाँ एडजस्ट होना है? अलॉटमेंट में एडजस्ट होना है। His shares were forfeited, कह रहा है कि ऑल दी शेयर्स वर पेड, सिर्फ एक्सेप्ट एक राजीव एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था 1400 शेयर्स के लिए, फेल्ड टू पे दी अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। His shares were forfeited, और इसके शेयर्स को जब्त कर लिया गया। लेटर ऑन दीज फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड, बाद में इन्हीं फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू करा गया है एट ₹9 पर शेयर, 9 रुपीज पर शेयर पे। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ लोटस लिमिटेड, तो लोटस लिमिटेड के बुक में ये ट्रांजैक्शंस का एंट्री करना है। ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया। सबसे पहले आप समझ लो प्रोराटा का क्या मतलब है। प्रोराटा का मतलब है कि जितना शेयर मांगा है उतना नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। कैसे पता चलेगा कितना मिलेगा? ये कैसे पता चलेगा? तो आपको रेशियो देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी द रेशियो। यहाँ पे देखो कितना शेयर इशू हुआ है, 80,000 ना। कितना एप्लीकेशन आया है? 1,40,000 ना। कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ नहीं ना। कहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,80,000 शेयर के लिए, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि 1,80,000 शेयर्स के लिए 80,000 शेयर्स, 1,40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया और 80,000 शेयर्स दिया गया। यानी अगर रेशियो देखेंगे तो 7:4 का रेशियो है। 2 से 7 बार में कटेगा और 2 से 4 बार में कटेगा, और सारा का सारा जीरो कैंसिल कर लोगे तो 7:4 का रेशियो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिन लोगों ने 7 शेयर्स मांगा था उसको 4 शेयर मिला है। कितना शेयर मांगा है? 7, मिला कितना? 4। 7 शेयर के बदले कितना शेयर्स मिला है? 7 शेयर्स का डिमांड है, 4 शेयर्स मिला है। इस रेशियो में मिला है। तो जिसने 70 शेयर मांगा होगा उसको 40 शेयर मिला होगा, जिसने 140 शेयर्स मांगा होगा उसको 80 शेयर्स मिला होगा। बात समझ आया? अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि जो शेयर होल्डर जिन्होंने 7 शेयर मांगा है तो उसने 7 शेयर पे 5 रुपए दिया, लेकिन उसको तो 4 ही शेयर मिला, तो उसका 3 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा एडवांस में रह गया, है ना? यही हुआ ना इफेक्ट। अब यहां पे आगे चलिए। यहां कह रहा है कि राजीव हु अप्लाइड फॉर 1400 शेयर्स, राजीव ने कितना शेयर मांगा है? 1400 शेयर्स। इसको कितना शेयर मिला होगा? निकाल लेते हैं। शेयर्स गिवन टू राजीव इज इक्वल टू 1400 इंटू 4/7। देखो ये रेशियो में हमने 4/, कई बार क्या होगा ना कि तुम्हें शेयर्स अप्लाइड निकालना पड़ेगा, कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें शेयर्स गिवन निकालना पड़ेगा। तो जिस वैल्यू को निकालना है, याद रखिएगा एक सिंपल रूल दे रहे हैं, हर जगह लागू होगा। पहले भी दिया है वही रूल रिपीट कर रहे हैं। जो वैल्यू दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर में रखोगे यानी नीचे की तरफ, और जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो ऊपर न्यूमरेटर में रखोगे। तो हमें निकालना था शेयर्स कितना दिया गया है उसको। तो आपको पता है ना कि शेयर्स अप्लाइड और गिवन का रेशियो 7:4 है। 7 क्या है? शेयर्स अप्लाइड, और गिवन क्या है? 4 क्या है? शेयर्स गिवन। SA यानी शेयर अप्लाइड, SG यानी शेयर गिवन। तो 7:4 है। हमें क्या निकालना था कि राजीव को कितना शेयर दिया गया है। तो यहां पे देखो हमने फंडामेंटल रूल क्या बोला, जो दिया है उसको नीचे लो और जो निकालना है उसको ऊपर, यानी शेयर्स गिवन को ऊपर लिया क्योंकि ये कैलकुलेट करना है। दिया हुआ है शेयर अप्लाइड, इसको नीचे ले लिया। तो इस तरीके से आपको रेशियो लेना है। समझ गए? अगर शेयर अप्लाइड लेना है ना, अगर आपको शेयर्स गिवन निकालना है तो शेयर्स गिवन ऊपर रखो, और अगर आपको शेयर्स अप्लाइड निकालना है तो शेयर्स अप्लाइड ऊपर रखो। इज दैट क्लियर?
आगे चलिए, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि इसने 800 शेयर्स दिया गया है। शेयर्स गिवन टू राजीव कितना है, 800। इज दैट क्लियर? क्योंकि इस क्वेश्चन का जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया है, तो हमने एक कैलकुलेशन तो कर लिया कि शेयर्स राजीव को कितना मिला है, कैसे आया पता चल गया। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं मेन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमें जर्नल एंट्री पास करना है। दिस इज जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। क्वेश्चन डेट में तो कुछ दिया नहीं है तो क्वेश्चन मार्क रखेंगे। आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री मालूम है, बोलिए क्या है एंट्री? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंट्री क्या होगा, क्या डेबिट करोगे, बैंक, और क्या क्रेडिट करोगे, शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना निकल के आएगा। तो आपको पता है ना कि 1,40,000 एप्लीकेशन बिका है और हर शेयर पे 5 रुपए आया, तो 1,40,000 इंटू 5 यानी 7 लाख रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे आप, नरेशन सिंपल लिखेंगे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। क्लियर है? अब देखो एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया, अब इस पैसे को तुम्हें कैपिटल में डालना है और कुछ पैसे को तुमको डालना पड़ेगा कहाँ, अलॉटमेंट में। तो कितना पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, कितना पैसा एप्लीकेशन पे जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये अगले एंट्री से डिसाइड होगा। नेक्स्ट एंट्री होगा हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो अमाउंट निकालना आपको केयरफुली है। 7 लाख रुपए आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आया है, 7 लाख से डेबिट कर दीजिए, और आपको पता है कि आपने 80,000 शेयर ही इशू किया है, तो 80,000 शेयर पे 5 रुपए यानी 8 × 5 = 40, 4 लाख रुपए चला जाएगा आपका कैपिटल में। बाकी पैसा कहाँ जाएगा, बाकी जाएगा अलॉटमेंट में, क्योंकि किसी को पैसा लौटाया नहीं है क्वेश्चन में। तो कितना पैसा जाएगा अलॉटमेंट में, तो 60,000 शेयर पे 5 रुपए करके, यानी कि 3 लाख रुपए चला जाएगा कहाँ, अलॉटमेंट। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अगला एंट्री आपको पता है कि अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री होगा, लिख लीजिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे। अब देखो अलॉटमेंट कितना अमाउंट से डेबिट होगा, तो 80,000 शेयर आपने इशू किया है और अलॉटमेंट का पैसा 9 रुपए का है, 9 रुपीज पर शेयर है, तो 80,000 इंटू 9 यानी 7,20,000। इसमें से 80,000 शेयर पे 80,000 शेयर पे 5 रुपए चला जाएगा कैपिटल में, और 80,000 शेयर पे 4 रुपए जाएगा प्रीमियम में। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में, कैपिटल का पैसा कैपिटल में, तो 4 लाख रुपए कैपिटल में चला गया और 3,20,000 प्रीमियम में चला गया। अगला एंट्री अमाउंट रिसीव का होगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और आपको पता है कि एक शेयर होल्डर यहाँ पे डिफॉल्ट किया है, तो जिसने पैसा नहीं दिया उसका पैसा कहाँ डालोगे, किस अकाउंट में, किस अकाउंट में डालोगे, कॉल्स इन एरियर्स में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो तुमने 7,20,000 मंगवाया है, 3 लाख रुपए तो पहले से आया हुआ है, अभी कितना आएगा, 7,20,000 में तो 3 लाख तो पहले से आया हुआ है ना, 7,20,000 में से 3 लाख माइनस कर लीजिए, कितना आएगा अभी, 7,20,000 में से 3 लाख माइनस कर देंगे तो 4,20,000 बचेगा ना। 7,20,000 आपने मंगवाया, 3 लाख पहले से आया, तो 720 माइनस 3 लाख कितना होगा, 7,20,000 माइनस 3 लाख कितना होगा, 4,20,000 ना। तो अलॉटमेंट में क्रेडिट करोगे 4,20,000, ये अमाउंट तो पता चल गया आपको। अब अगर हमें एरियर्स का पता लग जाए तो बैंक अकाउंट पता चल जाएगा। एरियर्स निकाल लेते हैं, ये देखो इसी ने डिफॉल्ट किया है ना, हु हैज डिफॉल्टेड, राजीव, सही है। तो हम यहां पे लिखेंगे नोट नंबर 1
वहाँ पे ऑन कर लो, पावर बटन ऑन करके ना शॉर्टकट बटन से, या ऊपर में ही HDMI 3 फ्लैश कर रहा होगा, उसको सिलेक्ट कर लेना। कर रहे हो? कौन कर रहा है? पीछे के स्विच ऑन कर लो। नीचे बस। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो ये कि कॉल्स इन एरियर्स अगर हम निकाल लेंगे तो हमें अमाउंट पता चल जाएगा, और कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट हमें पता करना है, और उसके लिए प्रोराटा अलॉटमेंट मेन यहीं पे अप्लाई हो रहा है। प्रोराटा अलॉटमेंट अभी ही अप्लाई हो रहा है, इसी को समझना है बस मेनली। समझ गए? फिर प्रोराटा में दिक्कत नहीं होना है। तो राजीव तो 800 शेयर्स दिया गया है। राजीव ने मांगा कितना शेयर्स था? 1400। सही है। अभी देखो यहाँ पे नोट नंबर 1 में हम लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू ऑन राजीव शेयर। राजीव के शेयर पे कितना अलॉटमेंट ड्यू होगा? तो 800 शेयर्स पे 9 रुपये करके कितना आएगा? 7200 आएगा। सही है ना? लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस कर दीजिए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा? तो आपको पता है ना कि उसने 1400 शेयर्स मांगा था और कंपनी ने 800 शेयर्स दिया, तो 14 माइनस 800 यानी 600 शेयर्स पे उसका पैसा एडवांस में है। 600 शेयर्स पे 5 रुपए करके यानी कि 3000 रुपये एडवांस में। तो एरियर्स कितना हो गया? कितना हो गया एरियर्स? 4200। यही मेन है प्रोराटा अलॉटमेंट का मेन पार्ट। अलॉटमेंट में डिफॉल्ट होगा तो आपको इस तरीके से कॉल्स इन एरियर्स निकालना होगा, और कॉल्स इन एरियर्स निकालने के लिए कितना शेयर्स उसने मांगा है, कितना शेयर्स उसको दिया गया है, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और जो अलॉटमेंट मंगवाते हैं जितना शेयर्स दिया गया हो उस पे मंगवाते हैं। तो उसको 800 शेयर्स दिया गया था, तो 800 शेयर्स पे 9 रुपये अलॉटमेंट का पैसा है, 7200 मंगवाया, जिसमें से उसका पहले से 600 शेयर्स पे 5 एप्लीकेशन का 5 रुपये 600 शेयर्स पे जमा है, यानी 3000 रुपये जमा है, तो 4200 रुपये कॉल्स इन एरियर्स होंगे। क्लियर है? अब इस अमाउंट को पुट कर लेंगे। 4,20,000 में से 4200 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4,15,800, 4,15,800। क्या हुआ? 4200 नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हो? क्या 1400 का 4/7 क्यों हुआ? 4/7 कैसे हुआ ये जानना है। वहां देखो साइड में 7:4 का रेशियो कहाँ से आया पता है? 1,40,000 और 80,000 का रेशियो 7:4 वहां से हुआ। 7 क्या है? शेयर अप्लाइड, और 4 क्या है? जो निकालना है उसको ऊपर रखिए। शेयर गिवन निकालना था, 4 को ऊपर रखा, शेयर अप्लाइड किया हुआ नीचे रखा, 4/7 से गुना कर दो। और कोई दिक्कत? यहाँ पे माइक पे जरूरत है। चलिए, तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि कॉल इन एरियर्स 4200 रुपये कहाँ से आया, और ये 4:7 का रेशियो कहाँ से आया, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अभी इसी क्वेश्चन में कह रहा ना कि जिसने 1400 शेयर्स के लिए राजीव ने अप्लाई किया था उसका शेयर्स उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया, और इसका शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो ये तो आपने इशू का एंट्री कर लिया। ठीक है, पहले स्लाइड को ले लो, अगले पेज पे चलेंगे। स्लाइड का पिक ले लो।
हो गया। अब आ जाओ अगले पेज पे। राजीव के शेयर्स को, राजीव जिसको 800 शेयर्स दिया गया उसके शेयर्स को जब्त किया जा रहा है। तो शेयर जब्त करने का एंट्री आपको पता है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल को करेंगे डेबिट, 800 शेयर्स और कॉल्ड अप वैल्यू है 10 रुपया, तो 800 इंटू 10 8000 हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट करेंगे क्योंकि प्रीमियम का पैसा इसके शेयर्स पे नहीं आया है, तो 800 शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा बनता है 4 रुपया, 8 चौके 3200। क्रेडिट करेंगे कॉल सीन एरियर्स को, तो कॉल सीन एरियर्स तो आपको पता है कितना हो जाएगा, कॉल सीन एरियर्स 4200। तो बाकी पैसा कहाँ जाएगा, शेयर्स फॉरफिटेड में। तो 11,200 में से 4,200 माइनस कर दो तो ये हो गया 7,000 रुपये। और आपको पता है कि उसने 1400 शेयर्स पे 5 रुपये दिया था, यानी 7,000 रुपये उसका जब्त हो गया। क्लियर है। अभी इसी क्वेश्चन में कहा है ना कि इन शेयर्स को 9 रुपीज फुल्ली पेड अप पे रीइशू कर दिया गया, तो रीइशू कर दीजिए, एंट्री कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 9, ये हो गया 7,200। और फिर लिख लीजिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पता है कि जब्त किया हुआ शेयर डिस्काउंट पे अगर इशू होता है तो वो डिस्काउंट का पैसा लेते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। तो एक ही रुपया चाहिए ना, 9 रुपये पे तो तुमने मंगवाया ही है, 10 रुपये का शेयर पे 9 मंगवाया तो 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट कहाँ से लेंगे, शेयर्स फॉरफिटेड से। तो 800 शेयर्स पे 1 रुपया करके 800 रुपया हो गया, बाकी ये दोनों अमाउंट चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। 7200 प्लस 800 ये दोनों मिला के हो गया 8,000। क्लियर है। और आपको पता है कि अगर शेयर जब्त हुआ है, रीइशू हो गया है, तो जो भी अमाउंट फायदा होगा ना वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो जब्त कितना किया है 7,000 ना, और निकाले कितना हो 800 रुपया ना, पूरा शेयर रीइशू हो गया है ना। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर्स फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और यहाँ पे कितना अमाउंट जाएगा, तो यहाँ पे अमाउंट जाएगा 7,000 माइनस 800 यानी 6,200 का प्रॉफिट हो गया, ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो एक और भेजे हो ना 61 नंबर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 30-35 मिनट लगेगा। तो इस क्वेश्चन में सारा पॉइंट समझ आ गया, प्रोराटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्रोराटा के कॉन्सेप्ट में यही मेन है कि किसने कितना शेयर्स मांगा है, उसको कितना शेयर्स दिया है। और अगर प्रोराटा वाला शेयर होल्डर जो है ना डिफॉल्ट करता है अलॉटमेंट में, तो सही तरीके से कॉल सिनेरियोस निकालोगे। कॉल सिनेरियोस का कैलकुलेशन सही तरीके से होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? कुछ होमवर्क वगैरह चेक कराना तो करवा लो।